चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द एरिया अंडर द कर्व चैप्टर में। अब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड एरियाज टू बी रिमेंबर्ड। इसके बारे में बात कर लेते हैं, कौन से एरियाज हैं जो निकाल के हम याद रखें और डायरेक्टली पेपर में उनको या क्वेश्चंस में यूज किया जा सकता है। लेट्स बिगिन विद दैट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड जो बेसिक चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by। ठीक है ना। एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, जो आंसर आएगा 16ab डिवाइडेड बाय 3 आएगा इज इक्वल्स टू द एरिया बाउंडेड बाय these two curves। ठीक है, जहां पर अंडरस्टूड है मैं मान के चल रहा हूँ ए पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव है, मैं मान के चल रहा हूँ, स्टैंडर्डली बात कर रहा हूँ आप लोगों से। अब सवाल ये है, ये हम डायरेक्टली रिजल्ट याद रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। अब इसका प्रूफ क्या है, लेट अस टॉक अबाउट इट्स प्रूफ है इसका। लेट अस से ये हमने x और y एक्सिस बनाया, ये हमने पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बनाया। ठीक है, और ये पैराबोला हमने बना दिया, जस्ट अ सेकेंड, ये पैराबोला हमने बना दिया। लेट अस से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। ये मानते हुए a पॉजिटिव है और b पॉजिटिव है मानते हुए ये ग्राफ्स बनेंगे आपके सामने। ठीक है ना। तो इस तरीके से ग्राफ्स आ गए अपने पास। अब जब ग्राफ्स आ गए, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस रीजन, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, यानी जो शेडेड रीजन है ये पॉइंट 0,0 है। तो ठीक है दोस्तों, अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट अस से P है, इसका कोऑर्डिनेट इस कर्व को और इस कर्व को दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दूँ तो y में एक रिलेशन आ जाएगा, तो वहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आप उसे निकाल सकते हैं। जो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट आएगा उसकी वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो आ जाएगा 64ab स्क्वायर की पावर 1/3। y कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? निकालना चाहें आप निकालें, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि मैं यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर कर रहा हूँ, यानी एरिया जो रिक्वायर्ड है मैं बात कर रहा हूँ। लेट अस से ये वैल्यू इसको हम k मान लें, यानी जो k है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, ध्यान से देखें, k की वैल्यू आ जाएगी अब 64 की पावर 1/3, तो ऑब्वियसली 4 आ जाएगा ये, तो 4ab स्क्वायर की पावर 1/3 ये क्या आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया जो आ जाएगा 0 से लेकर के k y2 माइनस y1 dx, जब हमने वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के थ्रू भी आप कर सकते हैं, वो ऑलरेडी बातें मैं अपनी वीडियो के अंदर में पिछली में शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ में। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के k, अब y2 ऊपर का जो कर्व है वो कितना आ जाएगा, 2 रूट अंडर ऑफ ax माइनस का नीचे का y कौन है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b होल का dx। यू गेटिंग माय पॉइंट। अब k की वैल्यू ऑलरेडी अपने को पता है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली आपके पास आंसर 16ab/3 आ जाएगा। तो दोस्तों इस आंसर को आप याद रखें, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर में जैसे ही पूछा जाएगा। तो जैसे कि एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया जा सकता है